भी जानना चाहते हैं जी। ये जो वीडियोस लीक हुई हैं, नादेबा वीडियोस कहेंगे, फौश मवाद कहेंगे, ये आपकी हैं? ये सबके सामने आ जाएगा सच बहुत जल्दी, क्योंकि जिस टाइम ये मुझे पता चला इस चीज़ का, मैंने उसी दिन अगले दिन ही मैं FIA के पास चली गई थी। क्योंकि आप मुझे एक चीज़ ही समझ में नहीं आता कि एक चीज़ अगर किसी की आ गई है तो लोग उस चीज़ को, ये जो लोग बातें कर रहे हैं मेरे बारे में, यही लोग हैं जो वायरल करते हैं, यही लोग अपने पेजेस पे लगाते हैं। इनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता। अच्छा, उनको ये होता है कि लड़की है ना, लड़के पे कोई बात नहीं करता, सिर्फ लड़की पे बात होती है कि नहीं ये है। लेकिन मैं भी यही चाहती हूँ कि जो भी, और इसमें बहुत से लोग इन्वॉल्व हैं, एक बंदा इन्वॉल्व नहीं है। क्योंकि अगर जैसे मैंने आपको किसी की वीडियो सेंड कर दी, आप आगे किसी को करते हो तो वो सारे लोग इन्वॉल्व होते जाते हैं। क्योंकि उस चीज को वायरल करने में बाकी लोगों का ही हाथ होता है, ना कि उसका जिसने मेन ये वीडियोज अपलोड की होती हैं। तो ये उन लोगों का हाथ होता है, जो लोग मेरे इर्द गिर्द जितने लोग हैं। तो आपके जो कलीग्स हैं टिकटॉक पे, आपके फ्रेंड्स भी हैं, वो भी अब आपकी वीडियोस शेयर कर रहे हैं, इस पर क्या आपको रंज है? नहीं, मुझे नहीं है। क्योंकि बुरा भी लगा था एकदम एक चीज के, क्योंकि मेरे साथ फर्स्ट टाइम भी एक चीज हुई थी, पहले भी हुआ था ये। तब भी फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया था, और आज भी अभी भी स्टिल मेरे साथ अगर कोई है तो मेरे 1 से 2 दोस्त हैं जो मेरे साथ अभी भी हैं, और सिर्फ फैमिली मेंबर है। बाकी सबने सिर्फ यही बोला है कि हाँ ये तुम ही हो, या हाँ ये तुमने क्यों किया ये वो। किसी ने ये नहीं पूछा कि यार इस पे क्या गुजर रही है, या इसकी फैमिली पे क्या गुजर रही है, क्योंकि वो चीजें मैं खुद देख रही हूँ। मेरे फैमिली जिस डिप्रेशन से गुजरी है, मैं जिस डिप्रेशन से गुजरी, वो मुझे पता है, बाकियों को नहीं पता, मैं दिखा नहीं सकती। जब वीडियो लीक्स हो रही थी तो आप कहाँ पर थी, क्या कर रही थी, और फिर उसके बाद आपका रिएक्शन क्या है? जिस टाइम मैं वीडियोस मुझे पता चला है कि होगी, लेकिन मैं दुबई से कराची गई थी। जिस टाइम मैं कराची गई हूँ, तो वहां पर जिस टाइम मुझे पता चला है, मैं वहां पर मैंने तो, अब ये बात मुझे वैसे बतानी नहीं चाहिए, बट मैंने, आपने शायद उस दिन जब आप भी मुझे मिले थे, आपने देखा था, मैंने आप जब एक लड़की रैंडमली उसको पता लगा है कि यार मेरे साथ ये हो गया, तो वो खानदान की इज्जत को देखते हुए वो कहती है कि नहीं यार, अगर उसकी है भी है, उसकी नहीं भी है, तो उसका ये होता है कि नहीं बस मैं खुद को खत्म कर लूं। तो मैंने ये चीज अटेम्प्ट की थी, जिंदगी का खात्मा करने की कोशिश की। हाँ जी, क्योंकि अभी भी स्टिल मतलब मुझे ये है कि नहीं, मैं मीडिया पे नहीं आ सकती, क्योंकि बहुत सी चीजें फेस करनी पड़ती हैं। और जिस तरह मुझे पता है मेरे पेरेंट्स मेरे साथ हैं, बट मैं जब उनको देखती हूँ ना, तो मैं उनके सामने रो नहीं सकती, क्योंकि वो मेरी वजह से और परेशान होंगे। फिर इसीलिए मैंने जिस टाइम ये चीज की, मैंने सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश किया था, बट वो कह रहे थे कोई गले पे कोई कट था। हाँ, यहाँ पर ये था, ये है। हाँ, अभी भी रेड है जी, नहीं ये यहाँ पर है ये कट। तो जिस टाइम ये मैंने करने की कोशिश की थी, उस टाइम मैं ऑलरेडी, मतलब मेरे कुछ दोस्तों को ये चीज पता लग गई थी कि ऐसे हुआ है, तो ये कराची में तो ये कुछ कर ना ले। तो वो लोग आए, उन्होंने, और मैं आपको सच बात बताऊंगी, मुझे तब मेरे पेरेंट्स से मेरी बिल्कुल बात नहीं हुई थी उस टाइम पे, उनको बिल्कुल भी नहीं पता था। उन्होंने मेरे पेरेंट्स को बताया, समझाया, मतलब बहुत तरीके से। और मतलब मैं ये सोचती हूँ कि पेरेंट्स तो मेरे साथ हैं ही हैं, लेकिन वो जो उनमें से एक स्पेसिफिक, मैं नाम नहीं लेना चाहती उनका, उनमें से एक मतलब मैं कहती हूँ अल्लाह का फरिश्ता ही होगा जिसने आकर ये चीज मुझे समझाई, या मेरे दिमाग में डाला, या मुझे रोका उस चीज से। उन्होंने मुझे सिर्फ ये बोला कि मनाहिल, अगर तुम अपने पेरेंट्स या हमें का, वरना जितनी मेरे पे मुसीबतें या टेंशन आ रही है ना, मुझे अभी भी मेरे दिमाग में सुसाइडल थॉट्स अभी भी हैं। सुसाइडल की तरफ आप एक नहीं 3 से 4 बार जा चुके हो। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आपके घर वाले आपके साथ अब मौजूद हैं, खड़े भी हुए हैं, वो कह रहे हैं कि आपके साथ ज्यादती हो रही है, और आपको खुद फील हो रहा होगा कि आपके साथ सोसाइटी में क्या हो रहा है। हाँ जी। तो सोसाइटी से आप क्या अपील करना चाहती हैं? मैं यही बोलना चाहती हूँ कि आप देखें ना, आप लोगों के भी घर में माँ बहन है, आप लोगों की इंसान से जिन लोगों से गलतियां हो भी जाती हैं, आप उनको, और ये तो वैसे भी अल्लाह ताला का एक, मतलब आप समझो कि वो है कि आप किसी का राज रखो, कल को आपका राज भी बाहर आ सकता है। ये नहीं है कि अगर आप कुछ नहीं कर रहे तो आपके घर वाले भी कुछ कर सकते हैं, 100 मसले आप पे भी आ सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि उस चीज को लेके उछाला जाता है, ये नहीं देखा जाता कि यार वो भी एक लड़की है। मतलब मैं कोई ऐसे खानदान से बिलोंग नहीं करती कि जिसको इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यार होती वीडियो वायरल हो जाए कोई मसला नहीं है। सोसाइटी में यही कहा जाता है कि ये वीडियोस वायरल हुई हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ऐसा नहीं है, एक लड़की है, मतलब मैं कोई ऐसे खानदान से बिलोंग नहीं करती कि जिसको इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यार होती वीडियो वायरल हो जाए कोई मसला नहीं है। सोसाइटी में यही कहा जाता है कि ये वीडियोस वायरल हुई हैं,
इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ऐसा नहीं है अब आप बिल्कुल भी। मीडिया पर आई हैं, मैं अब आपको वो सारा आपका जानना चाहते हैं कि इसके पीछे कौन कौन हो सकता है। इवन तो ये कल की बात ही बता रही हूँ मैं आपको, कल रात की बात ही बता रही हूँ। मेरे फादर जिस टाइम आए हैं तो हम लोग घर में भी बात ही कर रहे थे इस बारे में, मतलब इस बारे में बात भी होती है ना। तो मैंने फर्स्ट टाइम, मेरी मदर थोड़ी सी जो है वो ठीक नहीं रहती, तो उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, लेकिन मैंने अपने फादर को फर्स्ट टाइम देखा उस तरह परेशान होते हुए। और जिस तरह उनकी तबीयत खराब हुई है, जिस तरह वो चीज मैंने रात को हैंडल की है, वो सारा मुझे पता था। और मुझे उनकी वजह से अपने फेस पे वो चीज सही रखनी पड़ रही है कि नहीं मम्मा मैं ठीक हूँ, कोई मसला नहीं, कोई मैं ठीक हूँ। किसी को नहीं पता मैं वॉशरूम में जा जाके रो रही हूँ, मतलब मैं इस टाइम बिल्कुल अकेली हूँ। शुक्र है कि फैमिली साथ है, बट फिर भी आपको पता है कि इंसान को होता है ना कि यार कुछ लोगों से आपको एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि नहीं, कोई फैमिली के अलावा अगर कोई ना हो तो ये